सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ के सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो ये हमारी है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बाकी यूनिट्स को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, आप इन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो ड्यूअल एस्पेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे। ये अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दो एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉय को क्या की, सैलरी पे कर दी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी। अब जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है तो या तो वो कैश में की होगी या फिर क्या की होगी, बैंक के थ्रू चेक से की होगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक्सपेंस हुए उनके, तो एक्सपेंस हुए प्लस उन्होंने सैलरी पे करी तो उनकी जेब से क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पर हम दो एस्पेक्ट की बात करते हैं। किस एस्पेक्ट की, दो एस्पेक्ट की। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने एक फर्नीचर परचेज किया। क्या करा, मिस्टर ए ने एक फर्नीचर परचेज किया। अब जब मिस्टर ए ने एक फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या हुई। पहली चीज़, उसके पास एक फर्नीचर आया। दूसरी चीज़, या तो उसने कैश में पे किया होगा या फिर चेक के थ्रू। तो फिर यहाँ पर हम मानते हैं कैश में पे किया है। तो मिस्टर ए ने जब कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो उनके पास क्या आया, फर्नीचर आया, और उन्होंने क्या पे किया, कैश पे किया। तो यहाँ पर क्या हो गए, दो एस्पेक्ट हुए। पहला एस्पेक्ट कैश पे किया, दूसरा एस्पेक्ट फर्नीचर आया। तो यहाँ पर हम ड्यूअल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, क्या आया, क्या आया और क्या गया, इन दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं। क्या आया और क्या गया। तो देखो यहाँ पर क्या आया, फर्नीचर आया और उसकी जेब से क्या गया, पैसे गए। तो ड्यूअल कॉन्सेप्ट ही ये है कि क्या आया और क्या गया। इन दोनों चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अकाउंटिंग में, जिसके थ्रू हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिस स्टूडेंट को ये समझ आ जाए। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या आपके पास आया और क्या आपकी जेब से गया। तो दोनों एस्पेक्ट को देखना। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए के पास क्या आया, फर्नीचर आया, और क्या गया, क्या गया उसकी जेब से, कैश गया। तो ड्यूअल एस्पेक्ट इन दोनों एस्पेक्ट को देखता है, एक एस्पेक्ट को नहीं देखता कि बस आया तो है, बस हमारी जेब से गया कोई मतलब नहीं, फर्नीचर आया फर्नीचर की एंट्री कर दो। तो नहीं, मिस्टर ए क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों एंट्रीज को करते हैं। उनकी जेब से कैश गया तो कैश को कम कर देंगे, ठीक है, और फर्नीचर आया तो फर्नीचर यानी एसेट्स को इंक्रीज कर देंगे। दोनों एस्पेक्ट को वो यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एज द नेम सजेस्ट ड्यूअलिटी डील विथ डबल इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल इफेक्ट हो रहा है, एक इफेक्ट नहीं, डबल इफेक्ट। फर्नीचर आया, कैश गया, डबल इफेक्ट। This aspect provides the basis for recording all business transaction in the book of account. So it's regarded as one of the basic principle of accounting. तो ये एक बहुत बेसिक जो है प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, जिसमें हम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। अब कौन से टू इफेक्ट है, तो यहाँ पर देखो फर्नीचर आया उसके पास। अब फर्नीचर आया यानी कि एसेट्स क्या हो गई, एसेट्स बढ़ गई, तो एसेट्स इंक्रीज कर देगा और कैश को क्या कर देगा, कम कर देगा। इन अदर वर्ड, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। यानी कि यहाँ पर देखो बैलेंस में मैंने बताया कि एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा जरूर ही क्रेडिट होगा।
एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश हैज टू एस्पेक्ट। अब टू एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर? गुड्स को उसने परचेज किया, लेकिन किस में परचेज किया है? कैश में परचेज किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कैश में परचेज किया, तो कैश उसने दिया, उसकी जेब से कैश गया, और क्या हुआ? उसके पास क्या आया? उसके पास गुड्स आए, यानी कि उसकी जेब से जो है कैश कम हो गया, और क्या हुआ? उसके पास गुड्स बढ़ गए। तो एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, और दोनों एस्पेक्ट को हम दिखाएंगे। इसी को हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं, जैसे कि फर्नीचर परचेज किया, कोई एसेट्स परचेज कर ली, या किसी को पेमेंट कर दी, ठीक है, किसी आपने उधार लिया हुआ था, उधार आपने चुका दिया, तो आपकी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और आपकी जेब से कैश भी गया। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट क्या होंगे? दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे कि क्या आया और क्या गया। दोनों एस्पेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसे हम ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं, और दोनों एस्पेक्ट को देख कर ही हम क्या करते हैं? रजिस्टर में एंट्रीज को रिकॉर्ड, रजिस्टर में क्या करेंगे? एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों एस्पेक्ट को देखकर कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके दोनों एस्पेक्ट क्या हैं, दोनों इफेक्ट क्या हैं, कि क्या उसके पास आया, क्या उसके पास से गया। तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।